नाउ व्हाट इज स्टेप नंबर 2? अब देखो, ये है ना रजिस्ट्रार और ये कंपनीज एक्ट बनाने वाले कितने होशियार हैं। अपने से स्टेप नंबर 1 में इन्होंने हर तरीके की अंडरटेकिंग ले ली कि हमने कंपनीज एक्ट और उसके रूल्स को फॉलो किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही नई कंपनी को बनाया है, ठीक है। हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी ले लिया या प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो थे सीए सीएस जो भी थे उनसे भी ले लिया, कंपनी के डायरेक्टर्स से भी ले लिया, ठीक है, ये डिक्लेरेशन। कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर से भी डिक्लेरेशन ले लिया। और किन किन लोगों से, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से भी ले लिया। क्या हम पहले कहीं पर इन्वॉल्व नहीं है ये वो। यानी इन्होंने किया क्या है समझो, फर्स्ट स्टेप में इन्होंने पूरी कोशिश कर ली है तुम्हारे ही कंधे पे बंदूक रख के चलाने की। हैव यू हर्ड दिस टर्म? दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाना एक हिंदी में मुहावरा या कहावत है। इसका मतलब होता है काम करण को करवाना है, ठीक है। लेकिन मीत को बोलता है, मीत जाके प्रिया मिस को ये बोल के आना, तो ये क्या कर रहा है, दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चला रहा है ताकि खुद नहीं दिखे, ऐसा लगे मीत चला रहा है, ठीक है, मीत ये बात कर रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये आरओसी और ये कंपनीज एक्ट वाले क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारे कंधे पे जो भी कंपनी बनाने आ रहा है ना उसी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। तुमने डिक्लेरेशन दे दिया, हमने तो उस बेसिस पे कंपनी रजिस्टर कर ली, हम थोड़ी ना गलती पे है, मतलब ये कभी अपनी गलती मानेंगे नहीं, भले इनको भी कुछ चीजें क्रॉस चेक करनी चाहिए थी कंपनी को रजिस्टर करने से पहले। बात समझ में आई? दे आर सो कनिंग पीपल। नेक्स्ट, अब सर है ना स्टेप नंबर 2 में जब उनको लगेगा थोड़ा बहुत क्रॉस चेक कर लेंगे, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन फाइल करी है, रजिस्ट्रार क्या करेगा, यदि उसको सब कुछ ठीक ठाक लगती है तो ऑन द बेसिस ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन फाइल्ड he shall register all the documents and information in his register, आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिकली होती है, एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि भैया आज कंपनी पैदा हो गई है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द कंक्लूसिव एविडेंस कि कंपनी नया बच्चा एग्जिस्टेंस में आ चुका है। जैसे तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट, वैसे कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन का क्या है एग्जिस्टेंस में आने का प्रूफ कि सर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो सर रजिस्ट्रार आपने जो भी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट फाइल किया है उनके बेसिस पे इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म टू द इफेक्ट दैट द प्रपोज्ड कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। यानी कि वो सर्टिफिकेट जो एक उसका सेट फॉर्मेट होता है उसमें डेट होती है, सबसे पहले वो रजिस्टर करेगा, पैरेलल है ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन जो है ना अपने रजिस्टर में नोट करना उस कंपनी का, ये पैरेलल है। तो सर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में एक डेट मेंशन होगी कि सर आज से इस डेट से ये कंपनी जिसका नाम ये है ये एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो सर उसका नाम रजिस्टर कर लेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर लेगा, ठीक है, और वो आरओसी विल इशू यू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट का प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है उसी में इशू होता है, उससे चेंज नहीं हो सकता। और उसका इफेक्ट क्या होगा कि सर आज दिन से ये कंपनी एग्जिस्टेंस में आई हुई मान ली गई है। सर देखो ये स्टेप नंबर 2 के साथ में स्टेप नंबर 3 भी पैरेलल चल रहा है, इसको आगे पीछे मत मानना। जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है उसी में सिन नंबर भी मेंशन्ड होता है। सिन नंबर हर कंपनी का अलग होता है ना, मैंने आपको बताया था ना, हर कंपनी को एक सिन और हर डायरेक्टर को एक डिन नंबर लेना पड़ता है। तो सिन नंबर क्या है कि सर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ही ये सिन नंबर भी मेंशन हुआ होएगा। ऑन एंड फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द रजिस्ट्रार shall allot to the company a corporate identity number which shall be a distinct identity for the company। जैसे तुम्हारा आधार कार्ड नंबर डिस्टिंक्ट नंबर होता है ना, वैसे सिन नंबर भी डिस्टिंक्ट नंबर होगा, एंड विच शैल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ये सिन नंबर भी मेंशन होएगा। तो ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं, रे साथ का साथ रजिस्टर होएगा, साथ का साथ सिन नंबर अलॉट होएगा, साथ का साथ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। स्टेप नंबर 4, सर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी इंफॉर्मेशन है कंपनी पैदा होने से लेके वाइंड अप होने तक की
वो सारी कहाँ मेंटेन करनी पड़ेगी कि सर रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करनी पड़ेगी। तो सर क्या पॉइंट है, द कंपनी शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस द कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन एज ओरिजिनली फाइल्ड टिल इट्स डिसोल्यूशन अंडर द एक्ट। जब तक कि कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती, कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाती, तब तक के सारे पेपर्स जो भी उसने फाइल किए हैं ओरिजिनल में, जो भी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं, उनको रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्या ये पहले 4 पॉइंट समझ में आ गए, स्टेप नंबर 1 टू स्टेप नंबर 4 ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी? यस, आ गए समझ में? मीत, नेतन, काबरा नंबर 1 एंड काबरा नंबर 2 समझ में आ गए? यस, पूंजी जैन, पूंजी को हंसी बड़ी आती है यार, क्या बात है, पड़ोसी के उस पे जोक पे बड़ी हंसी मारती है। चलो नमित शाह, कहाँ चला गया हमारे शाह साहब? शाह साहब, एक तो मोदी जी यस हैं, सर, यस सर। एक तो मोदी जी हैं और एक उनके साथ में उनके वो साथ देने वाले शाह साहब हैं, जोड़ीदार उनके, बात समझ गए? ठीक है, तो आप ये जो तुच्छ हरकतें करते हैं ना, छोटी छोटी, कभी हाथ में लेके पेन घुमाते हैं, कभी आप कुछ करते हैं, इन सब से दूर हो जाओ। ठीक है, अच्छे से कंसंट्रेशन से पढ़ना चालू करो। सॉरी सर, सॉरी, वो बचपन से आदत है सर कुछ हाथ में रखने का, इसीलिए। ये भगवान, बचपन से आदत है। चलो आ जाओ, कुछ हाथ में रखने का। ये कितना प्यारे प्यार से एक्सप्लेन हो रहा है सर, बचपन से आदत है, एकदम से नहीं छूटेगी सर। चलो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो है ना, मैंने आपको बताया था कि सर 7 स्टेप्स अपने को पढ़ने अंडर सेक्शन 7 विच इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है सर, 7 बातें पढ़नी है, स्टेप्स तो नहीं, 7 बातें पढ़नी है। उसमें से पहली 4 बातें तो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड अपन ने पढ़ ली। यस सर, 1 2 3 4। अब पांचवी छठी और सातवीं बात जो है ना, वो इनकॉर्पोरेशन यदि गलत तरीके से हो गया तो उनसे रिलेट करती है। तो क्या क्या बातें हो सकती है? मान लो किसी ने झूठा डिक्लेरेशन दे दिया, मान लो किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, वो कॉन्विक्ट हुआ था और उसने झूठ बोल दिया कि इनको क्या ही पता पड़ेगा, मैं कॉन्विक्ट हुआ हूँ कंपनी बनाने से रिलेटेड मैटर में। तो भैया यदि बाद में या कंपनी बनाते वक्त या कंपनी बनाने के बाद में यदि पता पड़ जाए तो क्या क्या होगा? यही है तुम्हारे स्टेप नंबर 5 6 और 7। ठीक है, यही है तुम्हारे 5 6 और 7। बात समझ में आ गई? ठीक है, देखो स्टेप नंबर 5 क्या है। कंपनी बनाते समय ही आरओसी ने पकड़ लिया। स्टेप नंबर 5 क्या है? कंपनी बनाते समय ही आरओसी ने गलती पकड़ ली कि भैया नमित शाह ने गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, ये हमको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये तो क्या किया जाएगा, ये है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6 क्या है? नमित शाह एक बार तो सक्सेसफुल हो गया आरओसी को मूर्ख बनाने में, उसका डॉक्यूमेंट पकड़ में नहीं आया जो उसने झूठ बोला था, यानी कि उसके झूठे डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कंपनी तो एक बार इनकॉर्पोरेट हो गई साहब, लेकिन झूठ बाद में पकड़ में आ गया। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन और बाय सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट। सप्रेसिंग मतलब दबा देना, कोई जानकारी काम की थी वो इसने दबा दी, ठीक है, बताई नहीं। ठीक है, तो और बाय सप्रेसिंग एनी मटेरियल दैट इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बाद में पता पड़ा यार ये कंपनी तो ऑलरेडी फॉर्म हो गई, बाद में पता पड़ा शाह साहब तो झूठे निकले एक नंबर के। ठीक है, तो फिर क्या होगा? और सेवेंथ स्टेप है कि सर ट्राइब्यूनल होता है। ट्रिब्यूनल का मतलब फुल फॉर्म क्या है सर? कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का मतलब होता है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कि सर है ना, जैसे नॉर्मल कोर्ट्स लगती है ना बेटा, तेरे मेरे बीच में कोई, यदि आपके और मेरे बीच में कोई फाइटिंग हो गई, लड़ाई हो गई, तो अपन क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे। यदि आपके और मेरे बीच में किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर प्रॉब्लम हो गई तो अपन कहाँ जाएंगे सर? सिविल कोर्ट्स में जाएंगे। ठीक है, सिविल मैटर्स आर नॉट क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल में तो हाथापाई, मुक्का, किडनैपिंग, मर्डर, ये सब होते हैं। ठीक है, सिविल कोर्ट्स में सर जिनमें ये सब बातें नहीं और नॉर्मल हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल या दूसरी प्रॉब्लम्स हो गई हो, वो वाले मैटर्स में जाते हैं। ठीक है, कंपनी के मैटर्स कहाँ जाते हैं कि सर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और उसकी बेंचेस में जाते हैं। ठीक है, तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल वो ट्रिब्यूनल है जो कि कंपनी रिलेटेड मैटर्स को देखता है। ठीक है, तो सर
इस पे अकेले पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार अलग से कि कंपनी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, क्या कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की पावर्स क्या क्या हैं, कि सर ये सारी पावर्स हैं ABCDE, ये सारी पावर्स हैं, ये इसको लगता है किसी कंपनी ने कुछ गलत काम किया है तो इनमें से कोई भी पावर एक्सरसाइज कर सकता है ये। ठीक है, तो सर ट्रिब्यूनल क्या करेगा ऐसे ऊपर वाले केसेस में, 5वें और 6ठे नंबर में, तो सर और 7वां नंबर, एक्शन तो ट्रिब्यूनल को ही लेना होगा। तो ये तीन चीजें जो है ये हमको कल कवर अप करनी रहेंगी। ठीक है भाई, आज के लिए इतना बहुत है, इस चीज को ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन को काफी टाइम हो गया है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी से रिलेटेड बातें काफी टाइम से नहीं पूछी गई हैं, तो हो सकता है आप जब अटेम्प्ट दें तो उस समय पूछ लिया जाए। ठीक है, शॉर्ट में समराइज करके लिख के और भेजना। चलिए मिलते हैं अपन कल। हाँ। बाय सर, थैंक यू सर। ओके। ओके।